पाँव यार का जुल्फे दराज में जी उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। यानी कि हमने जो जाल बनाया था हम खुद ही उसमें फंसते जा रहे हैं। कहेंगे दोनों को करना चाहिए। आई थिंक साहिबजादा फरहान को भी ग्रैब करना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंसेज जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो T20 के अंदर है और उनको भी अपनी जगह बनानी है ओडीआई के अंदर। और यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट थोड़ा सा कंडीशंस में जिसमें वो खेल रहे हैं, वो कोई इतनी आसान कंडीशन नहीं है। और जहाँ पे आप दूसरे प्लेयर्स को, जिस तरह मास सदाकत की आप बात कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को भी आपने बड़े मौके दिए हैं, तो आप किसी को लेके आते हैं तो फिर उनको हर चीज जज करते हैं ना। देखें आज तक आप एक्सक्यूज निकाल ही रहे हैं ना शादाब का कि नहीं जी वहाँ विकेट ऐसे थे, वहाँ ये वैसे था, वहाँ वैसे। इसी तरह आपने यंगस्टर्स को भी डेवलप करना है। सुफियान हुकीम भी अगर ये मैच खेल रहे होते हैं तो बड़ा जबरदस्त होता। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राशिद भाई बात कर रहे हैं, ये अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका इन्होंने गिनवाया, लेकिन इनको अमूमन जो है ज्यादातर ऊपर से स्टार्ट मिलता है। ठीक जिस तरह डेविड वार्नर थे वो स्टार्ट दिया करते थे, स्टीव स्मिथ होते हैं वो विकेट को संभाला करते थे, असेस करते थे कंडीशन को। अब इनका मसला ये हो रहा है कि ये अब भागेंगे स्पिनर से। एक होता है स्पिनर को खेलना ना, एक होता है कि भाई कोई मिस्ट्री स्पिनर को आप हाथ से ही पिक नहीं कर रहे। तो अगर आपने ऊपर वाले 2-3 बल्लेबाज देखे होंगे तो वो पिक ही नहीं कर, इवन एलेक्स कैरी आउट हो गए हैं, वो भी पिक नहीं कर पा रहे थे शॉट, वो भी पिक नहीं कर पा रहे थे। जब आप किसी बॉलर को पिक नहीं कर पा रहे होते तो 10 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं टर्निंग कंडीशन के अंदर। और स्पेशली कल अगर आप देखेंगे पिछले मैच के अंदर तो बीच से ब्रेक हो रहा था, तो ये तो नाइटमेयर बन जाता है। जब वो बॉलिंग कर रहे थे सुफियान की तो बीच में से टर्न कर रहे, तो थोड़ा सा इनको इशू बिल्कुल आएगा। हमारे पास जो एक मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है टीम के अंदर अबरार, वो जो है बहुत डैमेज करते हैं। और इस तरह का बॉलर ये होता है कि आपको जब किसी माशाल्लाह से पूरी दुनिया को हमने बता दिया है कि भाइयों जब भी पाकिस्तान आओ तो 4-4, 5-5 स्पिनर लेकर आओ, अच्छे स्पिनर लेके आओ, और जब पाकिस्तान बाहर आए तो थोड़ी सी तेज विकेट बना दो। मतलब पैथेटिक परफॉर्मेंस इस लिहाज से। चले मैं आप लोग कह रहे थे ना कि शादाब ने बॉलर है या बैट्समैन है, ही इज अ वेरी गुड फील्डर। ये तो कल मैंने देखा, मैं हमेशा कहता हूँ ही इज अ वेरी गुड फील्डर। इधर से डाइव मारता है, इधर से रोकता है, मगर उसको आप जबरदस्ती बॉलिंग करा के आप देखें, जब आप उसको बॉलिंग कराते हैं तो उस वक्त लेकर आते हैं जब फील्ड फैल जाती है, उस वक्त लेके आते हैं जब बैट्समैन नीचे वाले आए होते हैं, मारने वाले शायद आउट होते। इस तरह क्रिकेट नहीं चलती। मैंने पहले भी कहा था कि ये समद कौन है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी 6 नंबर की जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जहां से वो लड़का आके, जैसे अब्दुल रजाक था, शाहिद अफरीदी थे, इस किस्म के लोग आके इनिंग को बिल्ड करते हैं। इस बेचारे बच्चे के, वेरी सॉरी बेटा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मगर आपका स्कोर बता रहा है कि आपने 456 रन अपनी जिंदगी में किए और माशाल्लाह से आप 30 साल के 30 साल की उम्र में आपने 456, 30, ही इज 29 प्लस कुछ डेज हैं, तो ही इज 30 years old playing for Pakistan and he only scored 456 run in first class cricket. अच्छा वैसे अब तो सिकंदर अब तो समझा दीजिए कि क्या क्राइटेरिया था। दो तेरे दो मेरे, तो ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और एज मैटर नहीं करती, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस बहुत मैटर करते हैं इस एज में। यहाँ इस एज में तकरीबन 150 फर्स्ट क्लास मैच हो जाने चाहिए थे और 10-15 सेंचुरीज होती हैं, तो फिर आप उसको कंसीडर करते हैं किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ PSL में परफॉर्मेंस जरूरी है, आप फर्स्ट क्लास में करते हैं, आप एक रोजा लिस्ट एक की होती है उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। ये टीम जो है टोटली लग रही है ये T20 की है, क्योंकि साहबजादा फरहान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, काफी अरसे से लिस्ट नहीं खेले हुए वो। और वनडे इंटरनेशनल में देखें 5वां-6वां मैच था, उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं है जिस तरह से T20 में। T20 में उन्होंने मॉडिफाई किया था अपनी बैटिंग को और डिफरेंट तरीके से खेलने लगे थे और ओपन करके अपने लेग को ओपन करके मारने लगे थे। वनडे में ये चांस नहीं मिलता उनको, तो वो जब डिफेंस में जाते हैं, और डिफेंस बहुत वीक है हमारे बैट्समैन का। कल आपने देखा नेथन एलिस ने एक्सपोज किया पेस से अपनी और थ्रो 1 से, तो जहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग का इश्यू आ रहा है, जो हम इतनी लंबी बैटिंग करा रहे हैं, 9 नंबर तक हमारे पास शाहीन है और हम 41 रन से मैच हार गए, जिसमें 71 रन शादाब के थे। तो ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हमने जो खबर खोदी थी किसी के लिए उसी में हम लेटे हुए हैं। ये गलत तरीका है कि क्रिकेट खेलने का और खिलाने का। तो क्रिकेट बोर्ड को एक दफा फिर सोचना पड़ेगा, जिनको जिम्मेदारियां दी हैं और मुश्किलात आ रही हैं हमें। देखें बांग्लादेश वाला अभी भूले नहीं, ये तो भूल जाएंगे, अब वनडे की याद रहते, टेस्ट मैचेस हमेशा याद रहेंगे। अभी हम रिसेंटली 1 महीने पहले हम हार के आए हुए 2-0, उसके बाद एक और हार गए। तो
तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं, के लिए बट राशिद भाई दिस इज यही तो कंसर्निंग बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो किस चीज से मुतमईन होंगे और किस पिच पे, लेट्स सपोज कौन सी पिच होगी जिस पे खेलेंगे, अप्रोच ही गलत है, ये अप्रोच ही गलत। बॉलर की समझ नहीं आ रही होती है तो आप उसको तो रोकते ही रोकते हैं, फिर दूसरे बॉलर्स को आप जो है ना गलती करके आउट हो जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इनकी ये चक्कर जरूर चल रहा है। फिर आप देखें कि स्पिन भी पिछले मैच के अंदर जो है वो शानदार एक ठीक बॉलर रहे हैं, बस सही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी जो है वो भी बस ठीक है। हाँ, ज़ेम्पा एक इनका एक इस तरह का बॉलर है कि जो कि डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ऑल इन ऑल ये कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया की जो है ना कोई बी साइड भी नहीं लग रही है। इफ यू आस्क मी, ये डी से नीचे वाली साइड है, क्योंकि आप इनके प्लेयर्स देखें और फिर कितनी शफलिंग करनी पड़ी है इनको अपनी टीम के अंदर। 7वें वाला 6वें वाले प्लेयर ओपन कर रहे हैं, 5वें नंबर वाले प्लेयर पहले पे आ रहे हैं, फिर 2-3 डेब्यूटेंट भी मौजूद हैं। फिर उससे बड़ी चीज ये है कि एशियन कंडीशंस के अंदर या तो हो ना कि अपनी कंडीशन हो, तो फिर भी समझ आती है। सो बिल्कुल हल्के में लिया उन्होंने पाकिस्तान को, और उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान है यहाँ पे प्लेयर डेवलप करते हैं, और दूसरी तरफ हमें जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज का नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है। और तमाम क्रिकेटर्स, एक्स प्लेयर्स आप देखें टीवी पे बैठ के इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी टीमें खेलने नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया जैसा नाम आ जाता है लेकिन उसके 6-7 प्लेयर नहीं होते, और किसी भी टीम के जब 6 से 7 प्लेयर नहीं होते हैं तो वो टीम में पीछे बच ही कुछ नहीं जाता है। इसी तरह कुछ हाल होता है जब आप भी कहीं टूर करने जाते हैं। अभी देखें आपका इंग्लैंड का टूर है ना, अगर तो अच्छी टीम उनकी खेलेगी, पूरी जो एशेज खेलती है, फिर हम कहेंगे यार यहाँ मजा है। जब उनके 5-6 प्लेयर 4-5 प्लेयर नहीं होंगे मेन, तो वो टीम नहीं रहती है। ठीक है, 2 प्लेयर भी बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तो आप 5-6-7 प्लेयर्स की बात करते हैं। सो ये वजह है जिसका पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है। अभी तक तो अच्छा एक स्टार्ट है, पहले वाइट बॉल था, कट मारने का, एक केरी इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए, लेकिन उसके बाद ठीक खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी अभी स्पिन आएगी तो ये पिच किस तरह का बिहेव करता है, दैट विल डिटरमिन द गेम बेसिकली। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलिया पहली गेंद पर विकेट के बाद अच्छा कमबैक उन्होंने किया है। आज का मैच शादाब के लिए 2 अल्फाज। देखें, शादाब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम शादाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर शादाब डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा करें, एक मतलब जो प्रोसेस है, जब हर प्लेयर के लिए आपने एक रोड मैप रखा है कि भाई अगर पाकिस्तान टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और आ जाएं। लेकिन शादाब के लिए जिस तरह एक फास्ट ट्रैक बनाकर उसको टीम में लाया जाता है, मेरा ख्याल में, मैं उस दिन बासित अली जो फॉर्मर पाकिस्तान के बैट्समैन हैं उनको एक टीवी चैनल पे सुन रहा था, वहाँ सकलैन मुश्ताक भी मौजूद थे। तो मैं बासित अली को बहरहाल सलूट करता हूँ कि उन्होंने सकलैन मुश्ताक के सामने कह दिया कि शादाब को टीम में नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में इस तरह मुनासिब नहीं है। अगर आप अगर शादाब परफॉर्म करता है 100 आंखों पे आप उसको तीनों फॉर्मेट्स खिला दें, लेकिन इस तरह लाकर जूनियर्स को डिस्करेज करना और जो परफॉर्मर हैं लाइक सुफियान मुकीम, उनकी हक तलफी करना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मतलब स्पिनर बना दें, वो वानी खेल सकते हैं। वो उन्होंने क्या एंड में वन टिप बॉल ही खेलना है, उन्होंने और कुछ नहीं कर पाना। वन टिप भी खिला दे, टीम गलत है। मैं ये समझता हूँ सिलेक्शन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रिसेंटली सारे खेले हुए इनके साथ के लोग हैं और ये अलग नहीं हो रहे, वही लोग हैं, वही एक सेट माइंड सेट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चिपका हुआ है। इसको बेहतर करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास वही माइंडसेट का कोच भी आ गया है जो कि T20 पे बिलीव करता है कि हर कोई बैटिंग भी कर ले, हर कोई बॉलिंग भी कर ले। ना बैटिंग हो पा रही है, ना बॉलिंग हो पा रही है। ठीक है, हम सीरीज हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन ये अपनी होम सीरीज में हम 231 चेज ना कर सकें, ये तो एक गलत चीज है ना। कि शर्मिंदगी का मकाम है और इस पे रियलाइजेशन सबको होनी चाहिए। मतलब इसको ब्रश अंडर द कार्पेट नहीं किया जा सकता। सिकंदर, आप 150 मैचेस की बात कर रहे थे राशिद भाई, मुझे तो लग रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो जाने माने नाम हैं, 150 तो फर्स्ट क्लास उनके भी नहीं पूरे हुए होंगे। हाँ, ये जैसे शादाब, शाहीन, हारिस, इन सारों के 150 हुए हुए। देखिए, शाहीन के तकरीबन 100 समथिंग है, शादाब के कुछ 70 के करीब हैं। ये पुराने लड़के ना, इनके तो कुछ हुए हुए हैं ना। इनके अलावा जो है काफी लड़कों के कम है। जो कल राशिद ने ना एक बात कही थी, मैं सुन रहा था इनको, उसने कहा कि सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं, नंबर 1, और ऊपर से सख्त किस्म के इनको सुना है, मैंने भी सुना है किसी सोर्सेज से कि ऊपर से जो बड़े लोग हैं, उन्होंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये क्रिकेट है क्या है कि हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो अब उन्होंने कहा भाई हर हाल में जीतना है।
तो उन्होंने कहा जो हर हाल में जीतना तो ले आए जी इंडस्ट्रियल फैन। यार टर्निंग विकेट्स आप बना रहे हैं, कितनी बनाएंगे आप? आपकी तो बैटिंग खत्म हो गई है, मतलब है कि किसी को खेलना भी नहीं आता। तो अब फिर क्या होगा? अब कप्तानी की हम बात कर लेते हैं कि शादाब को उन्होंने 9 ओवर करा दिए, 56 रन 6 की एवरेज से खा लिया। मां सदाकत के लिए कल मैंने बात की, उन्होंने चलो उसको बॉलिंग कराई, उसने अच्छी खासी 2 ओवर में 7 रन दिए, तो भाई 2-4 ओवर और करा देते, रन तो रोकते। आप टेक्निकली लेके चले ना, अरफात से आपने पहले ओवर करा दिए, तो कैसे होगा ये? और वो जो आप जो मैचेस की बात कर रहे हैं, देखिए जो अब जैसे गौरी है उसने भी कुछ 1,500 रन किए हुए, ठीक है, और वो दूसरे लड़कों ने भी थोड़े बहुत रन किए, मगर ये बच्चे जो 30 साल के हैं, 31 साल के हैं, जो कि पाकिस्तानी 31 साल हैं, और उन्होंने मैच ही नहीं खेले और रन नहीं किए, तो फिर कौन है ये लड़के, कैसे आए? भाई क्राइटेरिया ये होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 रोजा है, उसके अंदर हर शख्स कह रहा है, सर मैं नहीं अकेला कह रहा, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम कह रहे हैं, वकार यूनुस कह रहे हैं, सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि 4 रोजा क्रिकेट खिलाओ, इनको खेलने तो दो। मगर कहते नहीं ये लड़के जो है ना घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, कहीं टीम में गया। नहीं, ये सवाल आपका जेन्युइन है और उसका जवाब भी राशिद भाई ने दिया, लेकिन जाहिर है सवाल तो आता है कि पहले तो ये डोमेस्टिक सेटअप तक भी आए और फिर नेशनल टीम में भी आ गए। सो राशिद भाई ने तो इसका एक फॉर्मूला हमें बताया, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट दैट। सो या दो तेरे दो मेरे वाला अच्छा, फॉर्मूला। हाँ, अब वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें राशिद भाई, मतलब जाहिर है 2 फॉर्मेट्स हैं वाइट बॉल में भी, T20 वनडे। अब हमें बिल्कुल अलग चैप्टर्स रखने चाहिए इनके भी, क्योंकि हमने देखा है कि जो वहां चलता है यहाँ नहीं चलता, मतलब इट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। Like इस तरह रेड बॉल अलग कर दिया, हाँ। तो वाइट बॉल के भी दोनों चैप्टर्स अलग कर दें फिर। देखिए व्हाइट बॉल पे हमारे जो वनडे जो खेल रहे हैं मोस्टली T20 के प्लेयर्स हैं, और हमें कौन से नए प्लेयर चाहिए ये डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन घूम फिर के जैसे ओपनिंग की हमें शायद आगे प्रॉब्लम ना हो, हमारे पास फखर है या साइम है या इमामुल्लाह, वनडे की बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक है, ये हमारे पास प्लेयर्स हैं जो कि आ सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो मिडिल ऑर्डर की आ रही है। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो तैयारी हम कर रहे हैं नमीबिया की और जिम्बाब्वे की कर रहे हैं, ये तो हारने की तैयारी कर रहे हैं ना। तैयारी हमने पहले भी की थी वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज तो 2024 के वर्ल्ड कप में पहुंच ही नहीं सके, एक डेलस में हारे, एक न्यूयॉर्क में हारे। तो मेरे ख्याल से जो प्रिपरेशन है इनके मिडिल ऑर्डर की वो होनी चाहिए। यहाँ पे आपके जो सिक्कू भाई बात करते हैं, फर्स्ट क्लास के अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं जो कि इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हो, 50 ओवर पूरे खेल सकते हो। ये बड़ा तो चैलेंज होता जा रहा है राशिद भाई, ये भी कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनसे 10 ओवर नहीं पूरे किए जाते, हमारे जो बैटर्स हैं वो 50 ओवर तो बहुत मुश्किल है। हुमा अब्दुल्ला, अभी जी, आप लोग कह रहे थे ना कि अलग कर देना चाहिए, एक टीम अलग एक टीम अलग। देखिए हमने 2 कोचेस बना दिए, दोनों कोचेस का, एक तो खैर अभी नया रिटायर हुआ, उसको पता नहीं आप लोगों ने कोचिंग दे दी सरफराज को। माइक हैसन का तो माइंडसेट हमने नहीं दी है, ये तो सेटअप है ही ऑलरेडी। You have established this point multiple times, yes. नहीं हम Collective committee भी 2 हम पूरी कौम ने मिलकर दिया है ना, हमारी कौम हमें रिप्रेजेंट करती है ना, पीसीबी पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रही है ना। वैसे कौम को तो वैसे सिकंदर, सॉरी आई नीड टू पॉइंट आउट हियर कि कौन सी कौम की से होती है, ये तो फैसले हो जाते हैं और उसके बाद बाकी सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपका एक कमिश्नर आकर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाने की कोशिश करेगा, तो भाई मुझे भी एक कमिश्नर लगा देना, मैं भी थोड़ा करके दिखा दूं कि कमिश्नरी कैसे होती है। ऐसे नहीं होता। अब फिर एक नया लड़का जो उनका छोटा भाई आ गया है डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने के लिए, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है। क्या ब्यूरोक्रेट्स के अलावा क्या इस दुनिया में लोग नहीं हैं? आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है हमारे बड़े लोगों को ये मेरी बातें बुरी लगे, मगर द फैक्ट इज कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है जो आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चलाना चाह रहा है। पहले वाले ने तो वर्ल्ड कप के बाद कराया T20, ये देखते हैं भाई क्या करते हैं। देखिए 2 लोग हो गए ना, अब उसका क्या माइंडसेट है माइक हैसन का? तो मेरे साथ खुद बहस हुई है, 10 लोग गवाए हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई नहीं खेलेगा, लीग खेलने जाएंगे। उसका माइंडसेट ये है कि सिर्फ सब वनडे खेलें, T20 खेले और टेस्ट क्रिकेट का जिक्र नहीं हो रहा। अब उसका माइंडसेट क्या हो गया कि जी ऑलराउंडर्स होंगे और कोई नहीं होगा। तो भाई कैसे होगा? एक आदमी हो प्रॉपर हो जिसने क्रिकेट खेली भी हो, तो उसको पता होगा कि क्रिकेट कैसे चलती है। पढ़ाई करने से क्या पायलट बन जाता है? क्या जहाज उड़ा सकता है सिर्फ पढ़ के? यार जहाज उड़ाना पड़ता है, यू हैव टू गिव सम आवर्स। 200 घंटे देंगे तो आप कैप्टन का आपको मिलता है वो सर्टिफिकेट मिलता है। एक यार दुनिया में पिचें कैसे बनती हैं? रोलर चलाकर, घास काटकर, पानी देकर। लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भाई साहब अलग ही साइंस चलती है। ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के जाल में फंसाने के लिए इन्होंने बाकायदा ग्राउंड पर पंखे लगाकर विकेट सुखाए। मतलब जुगाड़ लेवल चेक करो। लेकिन नतीजा क्या निकला? अपने ही बुने जाल में ऐसा फंसे कि कंगारुओं ने घर में घुसकर बैंड बजा दी। पहला मैच जैसे तैसे जीते तो कोच साहब ज्ञान दे रहे थे, लेकिन दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि भाई पंखे से सिर्फ हवा आती है, मैच जीतने वाली परफॉर्मेंस नहीं। पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
और इस पूरी बर्बादी के पीछे जो नाम बार बार गूंज रहा है ना सोशल मीडिया पर, वो है शादाब खान। बॉस, जनता पूछ पूछ कर थक गई है कि शादाब खान के पास ऐसा कौन सा पारस पत्थर है कि फॉर्म रहे या ना रहे वो टीम से बाहर नहीं होते। अब लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सकलैन मुश्ताक का दामाद होने का फायदा है। मतलब ससुराल गेंदा फूल वाला डिस्काउंट चल रहा है यहाँ। टीम में भेदभाव और फेवरेटिज्म का ये आलम है कि जो बेचारे डोमेस्टिक में रन्स और विकेट्स का पहाड़ बना रहे हैं उनकी कोई पूछ नहीं है। शादाब भाई बैटिंग में फ्लॉप, बॉलिंग में रन लुटा रहे हैं। 9 ओवर में 56 रन दे दिए और विकेट का खाता खाली। लेकिन नहीं, उन्हें खिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर दामाद जी नहीं खेलेंगे तो घर की बात खराब हो जाएगी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है या किसी की फैमिली वेकेशन? सच बात तो ये है दोस्तों कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट को लात मारकर रिश्तेदारों को और पसंदीदा खिलाड़ियों को पैराशूट से एंट्री मिलती रहेगी, तब तक पंखी क्या, तुम पूरा एयर कंडीशनर भी ग्राउंड पर लगा लो, तुम मैच नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया ने इनकी इस घटिया प्लानिंग और नेपोटिज्म का कचरा करके रख दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि शादाब खान को सिर्फ रिश्तेदारों की कनेक्शन की वजह से ढोया जा रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में वाकई टैलेंट के साथ भेदभाव हो रहा है? जो भी सोचना है डाल दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले कड़क रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।